तो आज हम पढ़ेंगे द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एक ब्राउन यानी बादामी, और हम जिसे भूरा कहते हैं, भूरा कलर का जो घोड़ा होता है ना, अश्व होता है, घोड़ा होता है, वो होता है। तो चलो अब पढ़ते हैं कैसे लिखा गया है। देखो यहाँ पर दिया गया ऐसे, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक ओवर द फ्रेंड्स इन ए वेरी शॉर्ट ऑफ वे। यहाँ जो भूरा और ब्राउन कलर का जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है? जो फेंस है, फेंस फेंस का ऊपर से देख रहा है, जैसा मानो वो बहुत परिश्रम करके थक गया है। ठीक है। He seemed to be saying to all who pass, well flocks, I have had my days। जैसे कि वो बोल रहा है सबको जो वहाँ से जा रहा है, अच्छा दोस्तों, मैंने मेरा जो वक्त था और दिन था, मैंने उसे पाया है और काटा है और पास स्पेंड किए हैं, यू कैन से। तो इसके बाद वो बोलता है आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय। इसका मतलब हुआ मैं सिंपली देख रहा था और साधारण से देख रहा था दुनिया को आगे बढ़ता हुआ। ठीक है। एंड नोबडी सीम टू माइंड। और क्या बोल रहा है इसमें? और किसी ने भी इसको नहीं देखा, नज़रअंदाज किया। एज दे आर डैशिंग पास इन देयर मोटर कार्स। वो बोल रहा है सब लोग जो जा रहा है वो मोटर कार में जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस घोड़े के लिए। ठीक है। तो ए हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड। इसका मतलब हुआ एक घोड़ा जो आधा अंधा है और उसका एक पैर भी खुरा है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ऐसे, एक बुरा घोड़ा, इसका मतलब ओल्ड हॉर्स है जो फेंस के ऊपर से देख रहा था, जहाँ इसका पास में एक रास्ता हुआ करता था, जहाँ पर सारे लोग क्या करते थे, अपना जब मोटर कार है उस मोटर कार में बैठ के जाते थे। किसी को इस घोड़े के लिए वक्त नहीं था और कोई इसको नज़र नहीं देता था। ठीक है। तो दूसरे स्टैंजा में क्या बोला गया है? द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ ए स्लैगी कोट बट वंस ही वाज यंग एंड ट्रिम। देखो, जो पूरा घोड़े था और वृद्धा बस को जो घोड़ा था उसके पीठ में एक उलझा हुआ बैठने की जगह था। वो भी एक दिन यंग था, उसका बाल भी छोटे छोटे से ट्रिम करवाया गया था। इसका मतलब काट दिया था। अच्छे लगने के लिए उसका मालिक जो है वो हमेशा बड़े बालों को छाटते रहता था। ठीक है। तो इसके बाद एंड ही यूज्ड टू टॉक थ्रू द वुड्स एंड लेन विद द मैन हु वाज फॉन्ड ऑफ हिम। इसके आगे बोलते हैं जो उसका जो मालिक था, जिसको पसंद करता था, उसको पीठ में बैठाकर वो क्या करता था, जंगल और लेन्स में घूरता था। इसका मतलब है वो ट्रैवल करता था, जाता था। बट इज मास्टर राइड इन ए मोटर कार्स। लेकिन उसका जो प्रभु है वो मोटर कार में सफ़र करता है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड। ये बात इसको बुरा लगता है और दुखी होता है। व्हेन थिंग्स ऑफ डेज दैट यूज्ड टू बी एंड ऑल ऑफ टाइम्स दे हैड। कब बुरा लगता था? जब उसका मालिक मोटर कार में जाता था तो ये क्या करता था,
पहले जो उसका जो मालिक उस पर चढ़ता था, ये सारी बात ये सोच के क्या करता था, ये बहुत दुखी होता था। पहले जैसा वक्त जैसा था उसको सोच के दुखी होता था। यहाँ क्या पाया हमने, देखा है वो जो बुरा घोड़ा था वो क्या करता, उसका पीठ में एक पुराना सा कोट और यूकन से बैठने के गद्दा था। वो भी एक दिन पर एक समय तरुण था और यंग था, यूकन से यंग था, ठीक है। उसका बाल भी छोटे छोटे काट छाटा हुआ था। वो अपने मालिक को लेकर वुड में घूमता था, लेन में घूम जाता था, ठीक है। लेकिन अब उसका मालिक मोटर कार में जाता है। इसी बात को लेकर जो पुराने दिन की बात है, घोड़ा जब सोचता है वो खूब दुखी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, समटाइम्स अ फ्रेंड सोल विल स्टॉप नियर द फ्रेंड्स where the tired old head rests wearily on the topmost bar। देखो, कभी कभी एक दोस्त जैसा इंसान और जिसका दिल बहुत साफ होता है, वो क्या करता है, वो जो फेंस था उसके पास रुकता था। तब क्या करता है, एक घोड़ा करता था, अपना जो सिर होता है ना, वो बार फेंस का सबसे ऊंचा जो बार होता है उसके ऊपर रख देता है, रेस्ट करवा देता था। एंड फ्रेंडली वर्ड इज सेड, ऐसे ही कुछ दोस्तीपूर्ण कुछ बातें होता था। Then the old brown horse gives a little shy as he feels the kindly touch of a hand on his mare or his saggy coat, and he doesn't mind so much। इससे मतलब क्या हुआ, जो दोस्ती वाली बात उसको कहा जाता था, उसको कोई टच करता, जब वो टच करता था उसका जो मेयर होता है ना, सिर के ऊपर जो बाल होता है, बड़ा बड़ा बाल, उसको वो टच करता है और उसका जो उलझा हुआ कोट है या बैठने का जगह है उसमें टच करता था, तो वो बहुत खुश होता था और कुछ नहीं बोलता था। वो छोटी सी एक साई देता था, अर्थात डीप सांस लेके छोड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पाया कोई दोस्ती वाला इंसान और कोई दोस्त जब आता था, वो अपना सिर बार के जो टॉप बार है ना फेंस का, उसमें रख देता था। उसको सब जो इंसान था वो क्या करता था, टच करता था और ये खुशी होता था, ठीक है। तो लास्ट स्टेंजे में बोला गया, सो इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, अगर तुम उस मार्च से किसी दिन जाओ, just stop for a word or two with the old brown horse who has once as young and as full of life as you। तो क्या गया है, तुम एक और दो शब्द के लिए जो बुरा ब्राउन हॉर्स है ना उसके पास तुम रहना और थोड़ा सा देर करना और उसके साथ और क्या कर सकते हो, टाइम बिताना, क्योंकि वो भी एक दिन तुम्हारे जैसा ही यंग था और क्या था, फुल ऑफ लाइफ था। इसका मतलब बहुत एक्टिव था, ठीक है। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट योंग हैंड एंड आई नो ही विल सीम टू से, ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट्स फॉर ए हॉर्स हु हैज हैड हिज डे। तो यहाँ पर बोला गया, जब भी तुम उस घोड़े के पास से जा रहे हो तो एक दो बात के लिए उसके साथ रुकना। देखो, घोड़ा भी तुम्हारे जैसा यंग था और उसका लाइफ फुल ऑफ लाइफ था। तब तुम क्या, अगर तुम चाहो तो उसको अपना टास्क दे सकते हो, उसको स्पर्श कर सकते हो, ठीक है। अपने हाथ से, कमल हाथ से स्पर्श कर सकते हो। इसमें क्या होगा, मैं जानता हूँ वो बोलेगा, क्या बोलेगा, धन्यवाद दोस्त, तुमने एक ऐसे घोड़े के लिए बारे में सोचा जो अपना दिन और अपना वक्त बिताकर आए। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ओल्ड और यंग जो होता है, हर इंसान और हर चीज़ और हर जीव
एक जब छोटा होता है और यंग होता है, वो एक दिन जरूर बुरा होता है, मतलब ओल्ड हो जाता है। यहाँ यही कंसेप्ट दिया गया है। तो इस घोड़ा का जो पैशन है और इनकन से उसका जो आशाएं हैं क्या है, उसको कोई आप प्यार करे और ऐसे नहलाए, ठीक है, उसको कोई आदर करे, ठीक है, उसको कोई टच करे, प्यार से टच करे, वो प्यार पाना चाहता है, ठीक है। तो यही कहा गया है।